एक मिनट सर क्या कहेंगे? अरे चलो यार थोड़ा पीछे दसो लेके आए हो सही। पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, उसी को लेके आए आप। आप सबको पता ही है 2016 में नवंबर में 2 खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के टेररिस्ट थे और 4 गैंगस्टर थे। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में रमनजीत रोमी जो है, जो हांगकांग बेस्ड था, इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निकला था। तो ही वॉज वन ऑफ द मेन कॉन्स्पिरेटर्स और इसका प्लानर था, जिसकी वजह से ये सारी जेल ब्रेक एग्जीक्यूट हुई थी। तो तब से इसके पीछे हम लगे हुए थे और इसकी रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल के थ्रू जारी करवाया था। फिर इसको हांगकांग की अथॉरिटीज़ ने डिटेन किया। हमारी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी हमारी हांगकांग के साथ है, तो वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के थ्रू इसका केस राइट करने की परमिशन दे दी थी। चौहान साहब कितना मुश्किल रहा एक्सट्राडिट कराना है? ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ, ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੱਲ ਪਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हर संभव कोशिश करी जा रही है, चाहे वो जितना। पीछे आप देख सकते हैं मास्क लगाए हुआ जो शख्स है ये रमन है और जिस तरह से रमन को के द्वारा एक बड़ी सफलता कही जा सकती है। जिस तरह से यहाँ पर इसके बारे में कहा जाए कि किन किन लोगों के संपर्क में जुड़ा हुआ था, किस तरह से बड़े गैंगस्टर के संपर्क में रहा था, तो अब ये मामला इन्वेस्टिगेशन का है और इन तमाम मामलों की पड़ताल अब आगे जाएगी। देखो आरोप अब गाड़ी में जा रहा है और यहाँ से अब यहाँ से रवानगी होगी और तकरीबन 10 से यहाँ पे तकरीबन 1.5 दर्जन गाड़ियां जो हैं एक साथ यहाँ से रवाना हो रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है पंजाब पुलिस के लिए, भारत सरकार के द्वारा जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, तो एक बहुत बड़ी एक कामयाबी जो है वो कही जा सकती है। और यहाँ पे देखा जा सकता है कि पंजाब पुलिस लगातार जिस तरह से इस मिशन में पिछले काफी समय से लगी रही और जिस तरह से कामयाबी कहा जा सकती है, तो अब इससे जब आगे की पूछताछ होगी तो पूछताछ के दौरान में कई महत्वपूर्ण जो जानकारियां निकल के सामने आ सकती हैं और आने वाले दिनों में इस मामले पर कुछ और बड़े खुलासे देखने को मिल सकता है। प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली एयरपोर्ट। तो हांगकांग तो लेके आई है पंजाब पुलिस और उसकी तस्वीरां ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। पंजाब पुलिस ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਮੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਘੜ ਦਿੱਤਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪਲਾਨ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰ 27 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਈ ਹੈ। और तस्वीरें ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। पंजाब पुलिस ਦੀ गिरफ्त ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। दिल्ली एयरपोर्ट ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ गैंगस्टर तो 4 घंटे तक पूछगिछ हुई। इस सीट में पीछे की सीट पर यहाँ पे है और ठीक अब यहाँ से पंजाब पुलिस यहाँ से रवाना हो रही है। यहाँ से रवाना होने के बाद वो सीधे यहाँ से पटियाला जाएगी और जिस तरह से अगर कहा जाए कि एक बड़ी कामयाबी पंजाब पुलिस के लिहाज से कहा जा सकता है, क्योंकि पंजाब पुलिस जिस तरह से रमनजीत को हांगकांग से लाई है, वहाँ से प्रत्यर्पण करा के लाई है, एक तरह से कह सकते हैं कि पंजाब पुलिस अब इससे आगे विस्तार से पूछताछ करेगी और पूछताछ करने के बाद ये जानने का प्रयास करेगी कि किस तरह से कई और गैंगस्टर के संपर्क में रहा, किस तरह से नावा जेल ब्रेक करने के बाद किन किन आरोपियों के संपर्क में जुड़ा हुआ था। तो इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कई और खुलासे देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली एयरपोर्ट। तो एक अहम तो वड्डी खबर है, दिल्ली एयरपोर्ट के उत्ते 4 घंटे तक पुछगिछ हुई है।
ਆਈਬੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਮੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਸੀ। 30 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਔਰ ਰੋਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ 2024 ਆ ਗਿਆ, ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਗੀਨ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਘੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੋਮੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੋਮੀ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਮੀ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਮੀ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੋਮੀ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਆਈਬੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਰ ਫਿਰ ਰੋਮੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈਜੀ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੋਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸਪੀ, 2 ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੁੱਲ 6 ਲੋਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਗਏ, 4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। रुक करते हैं, साढ़े सहयोगी शंकर आनंद दिल्ली तो लगातार साढ़े नाल ने। शंकर की कुछ थोड़े को अपडेट थोड़ा सा बताइए, बॉडी लैंग्वेज रमनजीत रोमी की और इसके साथ साथ जो अधिकारी थे वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए? देखिए, अधिकारियों की सबसे पहले बात करते हैं। अधिकारी निश्चित तौर पे उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो दिख रहा था और जिस तरह से एक बड़ी कामयाबी मिली है पंजाब पुलिस को, वो एक कॉन्फिडेंस जो है पंजाब पुलिस के अधिकारियों के चेहरे पर चमक रहा था। क्योंकि जिस तरह से रमनजीत जो एक भारत देश छोड़ करके भाग चुका था, हांगकांग में पिछले कुछ सालों से रह रहा था, उसके बावजूद जिस तरह से उसके खिलाफ तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के साथ साथ जिस तरह से उसका डोजियर तैयार किया गया, जो डोजियर को तैयार किया गया वो बहुत ही मजबूत तरीके से, बहुत ही एक कहा जा सकता है प्रोफेशनल तरीके से एक ऐसा डोजियर बनाया गया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोर्ट पे एग्जिस्ट करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोर्ट पर जिसको माना गया। और शायद इसी का फलसफा है कि आराम से उस डोजियर को स्वीकार किया गया और जो रमनजीत की जो एक्सेस जो प्रत्यर्पण है उसको बहुत आसानी से आगे प्रोसेस किया गया। हालांकि 4 से 5 साल का वक्त निकल गया जरूर, लेकिन जिस तरह से साल 2016 में भारतीय जांच एजेंसियों और
जिस तरह से बाकायदा कहा जा सकता है पंजाब पुलिस के द्वारा इसमें आरसीएन जारी करवाया गया था, रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी करवाया गया था। उसके बाद साल 2018 में रमनजीत की जो है उसकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी होने के बाद जिस तरह से वो हांगकांग के जेल में था, तो जेल में रहने के दौरान तमाम जो वहां की पूछताछ वहां की एजेंसी जरूर की थी, लेकिन पंजाब पुलिस के द्वारा जो डोजर तैयार किया गया था और इस मामले के हालांकि इस मामले में जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो लगातार कोऑपरेट कर रही थी और एक मजबूत और एक बहुत ही स्ट्रांग डोजर तैयार किया गया था, जिसके आधार पर विदेशी प्रशासन को बताया गया कि उसके खिलाफ भारत में कितना गंभीर आरोप है और जिस तरह से भारत के अंदर में पंजाब में जिस तरह से जेल ब्रेक को अंजाम देने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, तो इन तमाम मामलों में बताया गया। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल होता है कि अब आगे क्या होगा। आज जिस तरह से उसको लाया गया है तब आगे क्या होगा, तो इस मामले पे हमारे सूत्र बताते हैं कि उनसे जो अब पूछताछ की जाएगी, सबसे पहले तो कल उसे पटियाला स्थित स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेशी के बाद ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड मांगी जाएगी और रिमांड इस वजह से मांगी जाएगी कि इससे विस्तार से हमें पूछताछ करनी है और जब पूछताछ की जाएगी तो पूछताछ के कई पैमाने होंगे जिसमें कि ये विशेष तौर पे ये जानने का प्रयास किया जाएगा किस तरह से वो पिछले कुछ सालों के दौरान में वो भारत से जब फरार हुआ तो किन किन गैंगस्टर के संपर्क में रहा, किस तरह से वो भारत विरोधी गतिविधियों में जुड़ा रहा और भारत से वो कौन कौन से लोग थे जो भारत से उसे भगाने में मदद करते थे। तो इस मामले में भी विस्तार से पूछताछ की जाएगी और सबसे एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से आज तकरीबन 2.5 से 3 घंटा आज दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर उससे पूछताछ हुई, तो इस पूछताछ की प्रक्रिया में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए, केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी और इसके साथ ही जो एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ जो एजेंसी है बाकायदा उसके अधिकारी वहां पे मौजूद थे, तो एक ज्वाइंट इंट्रोगेशन किया गया। तकरीबन 2.5 से 3 घंटा तक ये ज्वाइंट इंट्रोगेशन किया गया है। इस ज्वाइंट इंट्रोगेशन के दौरान में जो सेंट्रल एजेंसीज है वो जानने का प्रयास कर रही थी कि किस तरह से वो दिल्ली एयरपोर्ट से वो फरार हुआ था, किस तरह से उसका वीजा लगा, वो कौन कौन से लोग थे जो उसको यहाँ से विदेश भागाने में मदद कर रहे थे। तो इन तमाम मामलों में विस्तार से पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद तकरीबन 9:01 पर पंजाब पुलिस के अधिकारी आरोपी रमनजीत को लेकर बाहर आए और उसके बाद लाने के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए, मीडिया से बातचीत भी किए और उन पंजाब पुलिस के अधिकारी का जो कॉन्फिडेंस है वो इनके चेहरे पे दिख रहा था, क्योंकि जब एक अच्छा गुड वर्क होता है तो लाजमी है कि उनके चेहरे पे वो रौनक, वो चेहरे पे मुस्कान और एक कॉन्फिडेंस आता है। और जिस तरह से पंजाब पुलिस अब इस मामले पर जब विस्तार से तफ्तीश करेगी तो कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, आने वाले दिनों में कई और खुलासे इस मामले में देखने को मिल सकता है। और हालांकि इस वक्त में मैं उस रूट पे हूँ जिस रूट से रमनजीत को लेकर पंजाब पुलिस जा रही है और इस वक्त में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द उस रूट पे आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि तकरीबन 1.5 दर्जन जो गाड़ियां हैं उस काफिले में शामिल है। 1.5 दर्जन गाड़ियों के काफिले में होता हुआ पंजाब पुलिस की जो टीम है वो यहाँ से पंजाब के लिए रवाना हो रही है। तो आज देर रात तक जो गाड़ियों का जो काफिला है वो चलता रहेगा और जितना जल्द से जल्द वो पटियाला पहुंच जाए और सुरक्षित तरीके से पटियाला लेकर उस आरोपी को लेकर पहुंच जाए, ये प्रयास होगी। और सीनियर अधिकारी खुद मौके पे मौजूद हैं और जिस तरह से कोशिश ये की जाएगी कि एक सुरक्षित तरीके से और सफल तरीके से आरोपी को पटियाला तक पहुंचाया जाए और पटियाला में पहुंचाने के बाद वहां पर कल जो है वहां के स्थानीय कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद आगे की रिमांड ली जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कई बार ऐसा लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा होती है कि इतने सालों के बाद लाया तो फिर क्या लाया। तो इस मामले पे भी देखिए बहुत सारी बातें होती हैं। अभी सीबीआई के हमारे जो सूत्र हैं उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, उनका कहना था कि ऐसे आरोपी जो भारत छोड़ के विदेश में भागते हैं तो एक पैटर्न जो है वो एक बहुत अच्छा पैटर्न जो है वो भारतीय एजेंसियों को मिल चुका है कि अब जिस तरह से कॉन्फिडेंस है